जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है ऑफिसर्स चॉइस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो ये आपको जो मैंने 1500 प्रश्न का जो सीरीज स्टार्ट किया था उसका ये सेकंड वीडियो है। मैं फर्स्ट वीडियो जो है ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। उसमें टोटल 600 क्वेश्चन थे और इसमें जो है बाकी के 900 क्वेश्चन है, तो टोटल जो है आपको 1500 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया मेरे पहले वीडियो पे, और बहुत सारे उसमें कैंडिडेट्स के भी बहुत सारे ऐसे क्वेरी थे या सजेशंस थे, क्वेरी नहीं बोल सकते उसको, सजेशन थे कि सर आप टॉपिक वाइज सर आप इसको कराइए। ठीक है, तो आप शायद आपने ये नहीं देखा होगा, मैंने आपको उसमें ऑलरेडी बताया था ठीक इसके बारे में, 75 डेज चैलेंज के बारे में। ये एक्चुअली फ्री कोर्सेज है और इसमें मैं आप सभी को वो सारे जो है कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा जो कि एक पेड कोर्स में जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है आप सभी को देते हैं। ठीक है, तो इसमें आप सभी चीज़ को अब मैं डिटेल में बताया था, आप जाकर देख सकते हो। आपको एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इसके बारे में कि देखिए ये है आपका, हम सिर्फ जनरल साइंस से भी यहाँ बात कर रहे हैं, बाकी सब आप जो है उस वीडियो में देख लीजिएगा। जनरल साइंस में हमारा टारगेट था 25 में से 25 क्वेश्चन जो है किस तरह किया जा सकता है। आपको पता है कि सारा चीज़ अगर जो पूछा जा रहा है वो लूसेंट से पूछा जा रहा है। मैं आपको प्रूफ के साथ वो क्वेश्चन जो है सारी चीज़ दिखाएं। आप मेरे इस वीडियो में यूट्यूब चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हो प्रूफ के साथ कि एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन जो है बिहार एसएससी कहाँ से पूछ रहा है। ठीक है, वो लूसेंट से दिखा रहा था और मैंने क्वेश्चंस के जो है प्रूफ के साथ आपको उसमें दिखाया। तो हमारा यही टारगेट है कि भाई आपको सिर्फ लूसेंट फॉलो करना है, लूसेंट आप अच्छे से उसको रिवाइज करो। ठीक है, बाकी आपका जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है आप मेरे पे छोड़ दो, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो साइंस से आपका सारा प्रॉब्लम जो है इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो लूसेंट से अगर बात करें, हमने दो चीज़ रखा था कि लूसेंट से आपको 1500 प्लस जो है वन लाइनर क्वेश्चन जो है मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आपको ये सेकंड वीडियो है, इसके बाद से ये आपका जो है कवर हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। सेकंड है आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट मंडे टू फ्राइडे चलेगा, जिसमें हम बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और ईवीएस को कवर करेंगे। सबसे पहला हम बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, ये 30 सितंबर से स्टार्ट होगा। इसमें हम बायोलॉजी का अगर बात करें टॉपिक वाइज है, जितने भी आप बायो के मेजर टॉपिक्स है जैसे कि सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए, ह्यूमन ब्लड यानी सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, इन सारे चीज़ को करेंगे। और इसमें जो क्वेश्चंस होंगे आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज आपको बता रहा हूँ कहीं भी आप देख लेना, इससे बाहर आपको पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको लूसेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो कराऊंगा। साथ में आपको बिहार एसएससी, वो आपको इंटर लेवल और सचिवालय से पूछा गया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, बिहार एसआई के भी क्वेश्चन मिलेंगे, और एसएससी के जो सीएचएसएल और एमटीएस वो सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आप देखना कि आपका जो मतलब आपको सिर्फ एक काम करना है कि आप लूसेंट का जो जनरल साइंस है या आप कोई भी आप मान लीजिए बुक फॉलो कर रहे हो, तो आप उसको अच्छे से पहले पढ़ लेना सब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद जो है आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे तो आपके जो है सारे डाउट्स और क्वेरी जो है क्लियर हो जाएंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड आपको बिल्कुल नहीं सोचना है भाई, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको अवेलेबल करा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। राइट, और सभी कैंडिडेट्स को बता दूँ, आप मेरे टेलीग्राम जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम जो लिंक दिया हुआ है उसके थ्रू आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको ये सारे चीज़ कंटेंट आपको फ्री पीडीएफ के साथ सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़, एक और चीज़ आपसे बोलना चाहता हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आपको इतना मेहनत करके, ठीक है, रात के बताए 2 बज रहे हैं, ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए ऊपर देख लीजिए 2 बज रहे हैं रात के। मैं आपको 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ और मैं जॉब से आने के बाद पता 12 बजे के बाद मैं सारी चीज़ आपको बनाता हूँ, फिर आपको वीडियो शूट करता हूँ और सुबह 6 बजे मेरे को उठना भी होता है। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ अगर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपके भी एक बोल सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है, कि आप जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर देते। ठीक है, जिससे आपको क्या है कि फर्दर नोटिफिकेशन मिलती रहे, इससे अच्छा अच्छा कंटेंट आपको हम प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। और सेकेंड वीडियो को जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको साइंस से, इसमें मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ईवीएस के सारे जो भी मिक्स क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज इसमें नहीं है। राइट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वीडियो आप देख लीजिए, आप खुद ही आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन जो है कितने अच्छे और क्वालिटी कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली है ऑस्टियोमेलेसिया। ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग में शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? कंकाल तंत्र। मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करते हुए भी चलूँगा, जो अगर क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लगेगा कि वो ट्रिकी है या उसको लेंदी है तो उसको आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तारे के रंग किससे निर्धारित होता है, यानी कोई भी जो स्टार है उसका जो है उसका कलर जो है किससे पे डिपेंड करता है और किससे जो है डिटरमाइन किया जाता है यानी निर्धारित किया जाता है, तो होता है तारे के तापमान से, ठीक है, यानी उसके टेम्परेचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गैस के सड़े अंडों की गंध आती है, तो उत्तर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहा जाता है, तो होगा ओस्मो रेगुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल के अस्तित्व की सैद्धांतिक घोषणा सर्वप्रथम किसने की थी, तो इसका आंसर होगा आपको PAM डिरॉक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुवण यानी होता है पोलराइजेशन किस प्रकार की तरंगों का गुण है, तो अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स तरंगों का। लार यानी सलाइवा किसके पाचन में सहायक होता है, तो वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। पित्तरस यानी बाइल का निर्माण कहाँ होता है, तो यकृत में, और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। इंसुलिन की अगर बात करें तो इंसुलिन जो होता है रक्त में किसकी मात्रा नियंत्रित करता है, तो आपको पता है ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है या कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ के मरीज के लिए इंसुलिन का कार्य है रक्त में चीनी के स्तर पर नियंत्रण करना, ठीक है, यानी जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको कंट्रोल करता है कौन, इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उस एक अधातु का नाम बताइए जो प्रकाश को परिवर्तित कर सकती है, तो वो है डायमंड यानी हीरा। ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किए, यानी केपलर ने। समान ताप पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन में ध्वनि की चाल किस में सर्वाधिक है, तो हाइड्रोजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे दिन में निकालते एवं रात में लेते हैं, तो आपको पता है ऑक्सीजन होगा आपका, जो है पौधे क्या है दिन में निकालते हैं, ठीक है, और रात में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शुष्क बैटरी सेल में किस प्रकार की ऊर्जा संग्रहित रहती है, तो आपका आंसर है रासायनिक। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है, तो अस्थि मज्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछलियों के यकृत तेल यानी लीवर ऑयल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है, तो विटामिन डी और जो है विटामिन ए। एक समान नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं, तो 25 सेंटीमीटर। कुष्ठ रोग की जीवाणु की खोज जो है किसने की थी, तो हैंसन ने की थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार जो आपको ऐसे क्वेश्चन जो है देखने को मिलते हैं। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, काफ़ी बार जो आपको पता है कि एसएससी में बहुत पुराना क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो ए फ्लेमिंग ने। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा का यानी जो कि तीसरी कक्षा के सबसे बाहरी कक्षा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की अधिक संख्या कितनी होती है, तो 18, यानी जो फर्स्ट सेल है आपको पता है उसमें टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकेंड सेल में जो है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और थर्ड वाले में आपको 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये थर्ड सेल की बात हो रहा है, तो इसमें टोटल 18 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम आयन। सोडियम आयन की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है, तो सोडियम की अगर बात करें तो उसका पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और इसको अगर कॉन्फ़िगर करें तो आपको पता है 2, 8 और 1 होता है, ठीक है, तो 2, 8, 1 ये पूछ रहा है सोडियम आयन, यानी सोडियम आयन का मतलब हो गया Na+, ठीक है, यानी एक इलेक्ट्रॉन और जो है लूज़ करेगा, तो ये वाला लूज़ कर जाएगा, तो उसका फाइनल आंसर होगा 2 और 8, राइट। नेक्स्ट है कोशिका में राइबोसोम का क्या कार्य होता है, तो वह है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है, प्रोटीन सिंथेसिस, राइट, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसे बोलते हैं प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वस्थ मनुष्य का डायस्टोलिक दाब जो है Hg यानी मरकरी के कितने mm के बराबर होता है, आपका आंसर क्या होगा, 80। किस रंग के प्रकाश की किरणों की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्रुतर गति से होता है, तो आपको पता है लाल। और सबसे ज़्यादा अगर मान ली जो किसी कलर का स्कैटरिंग होता है, तो आपको पता है वो होता है ब्लू कलर का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो आपका आंसर होगा जूल होगा कार्य का यानी वर्क। टेस्ला किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो चुंबकीय क्षेत्र का।
रिकेट्स का रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विनेगर। विनेगर यानी सिरका किसका वाणिज्यिक नाम है? तो वह है एसिटिक एसिड का, यानी एसिटिक अम्ल का। उसके बाद है रॉकेट की गति पर किसके संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है? रेखीय संवेग संरक्षण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमार्जक मिलाने से पानी का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या पड़ता है? वो घट जाता है। कितने इलेक्ट्रॉन मिलाकर एक माइक्रो एम्पियर धारा विद्युत धारा का बनाते हैं? तो उत्तर आपका है 6.25 इंटू 10⁻12। प्राकृतिक रबर यानी नेचुरल रबर किसका बहुलक है? आपको पता होना चाहिए। आइसोप्रीन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेना। बार ये जो है किसका मात्रक है? तो वायुमंडलीय दाब का, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। गैलीना किसका अयस्क है? तो सीसा का। रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत भौतिकी के किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो आपको कल भी ये मैंने देखा था कि जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आपको जो है क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो कल हमने देखा था जो क्वाइल ऑफ गन्स यानी जो बंदूक वाला जो था थ्योरी, एक्चुअली उस पर बेस्ड था। और इसके अलावा एक और है, इसका एग्जाम्पल है, वो है आपका बोट वाला, जो मोटर बोट, जो हम मोटर बोट को पीछे की ओर जो ऐसे धक्का देते हैं तो बोट के आगे की ओर जाता है पानी में। तो ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रहों की गति के संबंध में केपलर का एरियल वेग के नियत रहने का नियम भौतिकी के किस राशि के संरक्षण पर निर्भर करता है? तो आपका आंसर हो गया इसका कोणीय संवेग के संरक्षण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा यौगिक ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है? तो वो है मेथिल सैलिसिलेट। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारे का, यानी मरकरी का। उसके बाद केमोथेरेपी एक्चुअली क्या होता है? ठीक है, तो यह एक रासायनिक पदार्थों के उपयोग से रोग की चिकित्सा। यदि दूरस्थ वस्तु में आने वाली किरणें रेटिना के आगे फोकसित हो जाती है तो दृष्टि में कौन सा दोष कहा जाता है? तो ऑफकोर्स मायोपिया होता है, यानी निकट दृष्टि। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यानी पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। होमो सैपियंस किस जीवधारी का वैज्ञानिक नाम है? तो मनुष्य का है। हाइड्रोपोनिक्स किसे कहा जाता है? पौधों को मृदा विहीन संवर्धन, यानी जलीय माध्यम में पौधे जो उगते हैं उसको कहते हैं। ठीक है, यानी आपको ये देखने को मिल रहा होगा अभी रिसेंट में ये जो काफ़ी यूज़ किया जा रहा है हाइड्रोपोनिक्स का। तो इसका राइट आंसर होगा। रिकेट्स रोग की अगर बात करें किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो आपको पता है विटामिन डी के कारण होता है। ज्योति फ्लक्स की अगर बात करें क्या मात्रक है यूनिट की अगर बात करें तो वह है ल्यूमेन। गैस नियतांक का एसआई मात्रक यानी एसआई यूनिट क्या है? तो जूल पर केल्विन मोल। कार्बोनिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो फिनॉल। कार्नेलाइट किसका खनिज है? तो मैग्नीशियम का खनिज है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन का गति का प्रथम नियम किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जड़त्व का नियम। बेलाडोना नामक औषधि एट्रोपा बेलाडोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? तो जड़ तथा पत्तियों से। थायमिन कौन सा विटामिन है? तो विटामिन B1। उसके बाद है कंजक्टिवाइटिस, ठीक है ना, कंजक्टिवाइटिस। अच्छा, कंजक्टिवाइटिस जो है ये आपको पता है कि ये किस अंग से यानी हमारे शरीर के किस अंग से संबंधित है या किस अंग का जो ये रोग है? तो ये आँख का रोग है। प्यास का केंद्र क्या होता है? तो हाइपोथैलेमस होता है। कच्ची चीनी के रंग विहीन करने हेतु जिस चारकोल का प्रयोग किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनिमल चारकोल। अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया जाता है? तो वो है गंधक के अम्ल से। यदि दो चुंबकीय ध्रुवों के बीच शक्ति और दूरी दोगुनी हो जाए तो उनके बीच लगने वाला बल क्या है? कितना हो जाएगा? वो चौगुना बढ़ जाएगा।
भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 3 अप्रैल 1984 को किस अंतरिक्ष यान से गए थे? तो वो था सोयुज T11। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय शुष्क जोन अनुसंधान संस्थान, यानी आपका हो गया CAZRI, ठीक है ना। तो इसको फुल फॉर्म अगर बात करें तो इसको बोलते हैं सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये जो है लोकेटेड है आपको जोधपुर में। जीवों के क्लोन यानी हम शकल की बात कर रहा है, तो तैयार करने की वैज्ञानिक पद्धति को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं क्लोनिंग। जैव ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का संचय कहाँ होता है? तो ATP अणुओं में। प्रकाश के ध्रुवीकरण प्रभाव को पता लगाने वाले भारतीय वैज्ञानिक का नाम है? तो चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी CV रमन। एम्स का जो है आपको फुल फॉर्म पूछा गया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? ऑफकोर्स बढ़ जाती है। रेडियो का जो आविष्कारक जी मार्कोनी ने कहाँ के रहने वाले थे? अच्छा, जो रेडियो का जो डिस्कवरी किया था उनका नाम था क्या? जी मार्कोनी, ठीक है, नाम याद कर लीजिए। और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो वो इटली के रहने वाले थे। माइक्रोबायोलॉजी संबंधित है अति सूक्ष्म जीवों के अध्ययन से। नाम से समझ सकते हो, माइक्रो मतलब सबसे छोटे जो चीज़ कि हम अपने आंखों से जो है नहीं देख सकते डायरेक्टली, यानी माइक्रोस्कोप का जो है यूज़ किया जाता है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है शराब का अत्यधिक सेवन करने से मानव के किस अंग की क्षति होती है? तो यकृत यानी लीवर की। धुले हुए सफ़ेद कपड़ों में नील लगाने से वह अधिक सफ़ेद व चमकीला हो जाता है और इसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्ण। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं यानी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रमुख कार्य क्या होता है? रोगों से रक्षा करना। रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो विटामिन K। पास्कल मात्रक में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? तो 105 पास्कल। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? तो साइटोकाइनेसिस में जो है सेल्स यानी कोशिका द्रव्य का जो विभाजन होता है। नेक्स्ट है मेथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी CH3OH, ठीक है। इसको बोलते हैं देखिए, इसको जो है मिथानॉल भी बोलते हैं, इसे मिथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं और वुड अल्कोहल भी बोलते हैं, राइट। जब दो कण जो है टक्कर के पश्चात एक दूसरे से चिपक जाते हैं तो टक्कर कहलाती है पूर्णतः अप्रत्यास्थ यानी परफेक्टली इनइलास्टिक। किसी क्षेत्र में गुरुत्वीय क्षेत्र शून्य हो जाए तो उस क्षेत्र में गुरुत्वीय विभव क्या होगा? तो वो ऑफकोर्स कांस्टेंट होगा यानी नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब आवेश को कम विभव वाले बिंदुओं से अधिक विभव वाले बिंदुओं पर ले जाया जाता है तो उसकी ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ऊर्जा जो है बढ़ जाती है। यहाँ पे शायद ये चार्ज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र ऋण जो है आवेश यानी जैसे इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, ठीक है। थोड़ा मेरा हिंदी प्रोनाउंसिएशन अगर बात करें थोड़ा कमज़ोर है, थोड़ा क्या काफ़ी कमज़ोर है, ठीक है। मेरा मीडियम एक्चुअली हिंदी नहीं है स्टार्टिंग से, इसलिए अगर कहीं अगर गलत उच्चारण हो तो आप थोड़ा उसको मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल के वैद्युत अपघटन में थोड़ा अम्ल या क्षार जो है क्यों मिलाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जल को विद्युत चालक बनाने के लिए। नेक्स्ट है सार्स यानी बहुप्रचारित खतरनाक बीमारी, सार्स का क्या अर्थ है? तो सार्स पता है क्या है? सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। नेक्स्ट है एंटीजन। एंटीजन जो है क्या होता है? ये है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरण। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार जो है क्वेश्चन ये पूछा गया है। स्कर्वी रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन C के कारण होता है। उसके बाद है रवों के रूप में सबसे पहले किस एंजाइम को तैयार किया जाता है? तो यूरियस को किया जाता है। उसके बाद है यूजेनिक्स किसके अध्ययन का विज्ञान है? तो है मानव के अनुवांशिक अध्ययन का। नेक्स्ट है वसा का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? तो लाइपेज। जीव द्रव सिद्धांत यानी प्रोटोप्लांट थ्योरी जो है की खोज किसने की थी? तो ये इन्होंने किया था स्कल्ज या सूल्ज ने। क्षेत्रफल दैशिक यानी वेक्टर या स्केलर राशि है।
अच्छा, क्षेत्रफल यानी एरिया जो है क्या वेक्टर या स्केलर है, तो आपको ये वेक्टर होगा, ठीक है। इसका राइट आंसर तपायनिक उत्सर्जन समतुल्य है क्या है, ठीक है। जो द्रवों के वाष्पीकरण से किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ को ज्ञापांक जी है तो उसकी अर्ध यु जो है एवं औसत आयु क्रमा करे, ठीक है। यानी 1 या 2 एवं 1 या 1, ठीक है। ये पता नहीं क्वेश्चन शायद क्लियर नहीं है, एक बार थोड़ा आप इसको देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, रक्त स्पंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है, तो विटामिन के। यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है, तो वो किडनी के द्वारा यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड जो है किडनी के द्वारा किया जाता है। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उसको जो है ब्लड से निकाल के बाहर कर दिया जाता है। उसके बाद है कल पक्कम किसके लिए जो है रहता है, तो आपको वो अब इसको पता होगा कि ये परमाणु शक्ति परियोजना के लिए कल पक्कम का यूज़ किया जाता है। पागल कुत्ते के काटने से भयानक रोग होता है वो हाइड्रोफोबिया, जिसमें उसको क्या है, हाइड्रो मतलब क्या है पानी, और फोबिया मतलब डर, उसको पानी का डर जो है बैठ जाता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा तथा कैंसर जैसे रोग में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है जी किरणें यानी गामा रेज। कोई व्यक्ति कार से घर से निकलता है तथा 30 सेकंड पश्चात वापस लौट आता है। यदि गंतव्य तक दूरी x किलोमीटर है तो उसका औसत वेग क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। एक मिनट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है नामक बुक जो है किसने लिखी है, तो चार्ल्स डार्विन ने। सबसे बड़ा फूल जो है किस पौधे का होता है, तो रेफ्लेक्सिया का। वर्गीकरण से संबंधित शाखा है टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहता है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। रासायनिक दृष्टि से चीनी क्या है, सेक्रोज होता है। क्लोरोफॉर्म को भूरी बोतलों में क्यों रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीकृत होकर यह विषैला पदार्थ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, तो ऑर्स्टेड ने की थी। मेथिल सैलिसिलेट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको किस नाम से जाना जाता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन के नाम से जाना जाता है। कार्नेलाइट किसका खनिज है, तो मैग्नीशियम का है। जल यानी H2O के अणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो उप सह संयोजी बंध द्वारा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिएगा। किस माध्यम से में वस्तु की चाल और ध्वनि की चाल का अनुपात, एक मिनट, अनुपात क्या, अच्छा रेशियो जो है कहलाता है, तो आपको हो गया यहाँ पे मैक नंबर। विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विक्षेपित करने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होती है, तो आपको 96,500 कूलम विद्युत आवेश की। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको परिसंचरण तंत्र के रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो Na24 यानी सोडियम 24 का। नेक्स्ट है यूरेनियम, यदि यूरेनियम को विघटित होकर, ठीक है, प्रोटोटैक्टियम का अगर बनता है तो इसके कितने अल्फा और बीटा किरणों का उत्सर्जन होता है, तो प्रोटैक्टिनम की अगर बात करें तो आपको पता होना चाहिए प्रोटैक्टिनम का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 91 होता है। और इसमें जो बोल रहा है कि अल्फा बीटा जो किरणें का उत्सर्जन होता है वो कितना होता है, तो एक अल्फा और एक बीटा किरण का जो है उत्सर्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मानव के उद्भव एवं विकास संबंधी विषय का। एक जो एंगस्ट्रॉन्ग है उसका जो है अगर नैनोमीटर में चेंज किया जाए तो उसका कितना वैल्यू होगा, तो 1 एंगस्ट्रॉन जो है इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर होता है। ये आपको फर्स्ट पेज पे ही मिल जाएगा फिजिक्स का, ठीक है, यानी लूसेंट में अगर आप देखो फर्स्ट पेज पे ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैमेक्सिन का रासायनिक नाम क्या है, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुना से कम की द्रव्यमान सीमा को क्या कहलाता है, मतलब क्या कहते हैं, तो चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी, तो एंडरसन ने की थी। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, तो बल के।
विद्युत विच्छेदन में किसी पदार्थ के एक रासायनिक तुल्यांक को विच्छेदित करने के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है? तभी ने देखा 96,500 कूलम का। एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ जाता है और परमाणु संख्या जो है अपरिवर्तित रहता है, ठीक है, कोई चेंज नहीं होता। अस्थियों एवं कंकाल तंत्र के अध्ययन से संबंधित शाखा है वो है ऑस्टियोलॉजी। बड़ी आंत का पहला भाग क्या कहलाता है? कोलोन। दूध को और दही में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, कन्वर्ट करता है? तो वो है रेनिन। यकृत यानी लीवर उत्सर्जन क्रिया में किस प्रकार सहायता करता है? तो वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, ये भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्मरण शक्ति एवं चिंतन का कार्य मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो सेरेब्रम करता है। खींचकर किसी तार की लंबाई, एक मिनट, खींचकर किसी तार की लंबाई दूनी कर देने से अधिक उसके जो है विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल, संवेग, आवेग कैसी राशियां हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए सदिश यानी वेक्टर, राशियां हैं, ठीक है। तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण की उनकी परमाणु संख्या के आवर्तकाल होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो मोस्ले ने किया था, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? मोस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो 18। किसी वस्तु के जल्य तुल्यांक यानी वाटर इक्विवेलेंट तथा ऊष्माधारित थर्मल कैपेसिटी के संख्यात्मक मानों में क्या संबंध है? तो वो बराबर होते हैं। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित की जाती है? तो आइरिस के द्वारा। उसके बाद है, कॉकरोच के किस समूह का प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑर्थोपोडा का। कट जाने पर रक्त का लगातार दाब एवं उसका थक्का न जमाना किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो विटामिन के कारण। पौधों में ऊर्जा स्थानांतरण यानी ट्रांसफर के लिए किस पोषक तत्व की उपस्थिति अनिवार्य होती है? तो वह है फॉस्फोरस की। प्याज यानी ओनियन किस वनस्पतिक कुल से संबंधित है? तो वो है आपको लिलिएसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वस्तु का पता लगाने के लिए उपकरण का उपयोग किया जाता है, यानी किस उपकरण का जो है इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है? सोनार का। नेक्स्ट है, किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो आपको पता है कोशिका भित्ति के कारण इन दोनों में डिफरेंस जो है पता चलता है। किसके साथ जो है कॉस्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो फैट, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको जो है प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा गया है क्वेश्चन से। सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली जो है एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस का गंध युक्त बनाया जाता है? तो आपको पता है कि मैरकैप्टन को जो है बनाया जाता है, और थायो अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। कलर ब्लाइंडनेस किन रंगों के लिए होता है? तो रेड और ग्रीन के लिए। मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों के शरीर में कौन सा पदार्थ नहीं होता है? तो इंसुलिन नहीं होता, इसलिए कंट्रोल नहीं हो पाता और जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है शरीर में। मैग्नीफाइड ग्लास के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस यानी कन्वेक्स लेंस का जो है यूज़ किया जाता है। कोणीय संवेग का जो है मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कोणीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या है? अपने अक्ष पर घूमते हुए पिंड पर यदि कोई बाह्य बल अघूर्ण न लग रहा हो तो पिंड की कोणीय संवेग नियत रहता है। नेक्स्ट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी संवेग परिवर्तन की दर जो है किसके बराबर होती है? तो फोर्स यानी बल के बराबर होती है। यदि 0 डिग्री सेल्सियस ताप वाली 1 ग्राम बर्फ को 80 डिग्री वाले 1 ग्राम पानी में डाला जाए तो मिश्रण का अंतिम ताप क्या होगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। लेजर का अर्थ है तो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन।
नेक्स्ट है हेलोग्राफी में किस प्रकार को चित्र जो है खींचे जाते हैं, तो 3D जो पिक्चर्स जो हैं वो हेलोग्राफी में खींचे जाते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय एवं तृतीय आवर्त में कितने कितने तत्व होते हैं, तो दोनों में 8-8 तत्व होते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले जो रोग है जिसे हम बोलते हैं जीरोथैलेमिया, शरीर के किस अंग में से संबंधित रोग है, तो नेत्रों से। रेबीज की बीमारी अन्य किस नाम से भी जानी जाती है, तो हाइड्रोफोबिया, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था इसे। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। विस्कोसिटी का जो है एसआई यूनिट क्या होता है, पॉइज। वायुमंडल की अनुपस्थिति में पृथ्वी के आकाश किस रंग का दिखाई देता है, तो काला। जेम्स चैडविक ने किस मूल तत्व की खोज की थी, तो न्यूट्रॉन की। परमाणु में जो प्रोटॉन है वो कहाँ स्थित होता है, तो नाभिक के भीतर। पत्तियों का हरा रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो क्लोरोफिल के उपस्थिति के कारण। आप सभी को अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर वायु का बुलबुला किस प्रकार के लेंस का भांति व्यवहार करता है, किस टाइप का बिहेव करता है, तो अवतल लेंस की भांति। कांच का लाल रंग क्या मिलाकर दिया जाता है, तो आपको पता है क्यूप्रस लवण। प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है, तो ट्रिप्सिन करता है। किस रंग के प्रकाश में पौधे में प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक होती है, तो ऑफकोर्स लाल रंग के प्रकाश में। और लिस्ट पूछे तो ग्रीन होगा इसका राइट आंसर। मॉर्फिन पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तो ऑफकोर्स पुष्पकली या हो गया कैप्सूल, ठीक है, कैप्सूल से। किस भारतीय सैटेलाइट को कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना 1 नाम जो है दिया गया है, तो वह है मैटसैट को। नेक्स्ट है, ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर। एड्स से मानव शरीर का क्या प्रभावित होता है, तो ऑफकोर्स प्रतिरक्षा तंत्र। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो रॉबर्ट हुक ने की थी। सिरका उद्योग में कौन सा जीवाणु प्रयुक्त किया जाता है, तो ऑफकोर्स एसिटोबैक्टर एसिटी। रासायनिक तत्वों को संकेतों के रूप में व्यक्त करने का पहला प्रयास किसने किया था, तो बर्जीलियस ने किया था। इम्पल्स यानी आवेग बराबर होता है बल तथा उसकी क्रिया के समय के गुणनफल के बराबर। हेनरी किस भौतिक राशि का मात्रक है, तो प्रेरणा गुणांक का। कृत्रिम उपग्रह में विभिन्न उपकरणों का ऊर्जा स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा। वह गैस कौन सी है जो स्वयं जलती है लेकिन जलाने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसे गंध देती है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलीमैन किस तत्व का प्रमुख अयस्क है, तो जिंक का। लोहे पर जंग लगने से लोहे का जो अपचन यानी रिडक्शन होता है या ऑक्सीडेशन होता है, ऑफकोर्स ऑक्सीडेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएस फैक्टर की जो है खोजकर्ता कौन है, लैंड स्टीनर व वीनर। एक मिनट थोड़ा जूम कर ले रहे हैं, शायद आपको ठीक है, इतना सही है। अंडे का जो बाहरी खोल है यानी एग सेल की अगर बात करें वो प्रमुखतः किसका बना होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तंबाकू में उपस्थित हानिकारक जो है एल्कोलाइड होता है, वो की क्या होता है, वो निकोटीन। कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक है, तो विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरल रिहाइड्रेशन यानी ओआरएस सबको पता ही होगा। जो ओरल रिहाइड्रेशन विलियन को किस रोग में प्रयोग किया जाता है, तो वह दस्त में। यदि कोई वस्तु आपतित प्रकाश के सभी अवयव रंगों का अवशोषण कर ले तो कैसा दिखाई देगा, ऑफकोर्स ब्लैक दिखाई देगा। सूर्य विकिरण के पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्सटेंट का उपयोग किसकी माप में करने में किया जाता है। एक मिनट, इसका आंसर आप थोड़ा देख लीजिएगा, ये 8 सेकेंड नहीं होगा इसका राइट, इसका आंसर शायद 8 मिनट होगा क्या, ठीक है, इसका 8 सेकेंड राइट आंसर नहीं होगा। सेक्सटेंट की अगर बात करें इसका उपयोग किसके माप करने के लिए किया जाता है, तो दो पिंडों के बीच कोणीय दूरी यानी एंगुलर डिस्टेंस को अगर मेजर करना है तो सेक्सटेंट का यूज़ किया जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है, क्योंकि भाई प्रेशर नाम से ही है प्रेशर, तो आपको प्रेशर ज़्यादा बनेगा यानी अंदर दाब बढ़ने से क्या है, पानी का क्वथनांक जो है बढ़ जाता है।
नेक्स्ट है रेडियो तरंगों के प्रेषण में सहायता करने वाली जो है वायुमंडलीय परत कौन सी है, तो आइनोस्फेयर है। हृदय की एक झिल्ली यानी मेम्ब्रेन से ढका होता है, ठीक है, ये जो हृदय का जो मेम्ब्रेन होता है वो ढका होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी कैसी राशि है, आदिश या सदिश, तो ऑफकोर्स है सदिश, राइट आंसर होगा। यदि 40 वाट व 100 वाट के तंतु समान लंबाई का हो तो किस बल्ब का तंतु जो है अधिक मोटा होगा, तो 100 वाट का जो बल्ब है उसका। निकट दृष्टि के दोष यानी मायोपिया में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना के सामने। रंगीन पदार्थ के क्लोरीन विरंजित कर देती है, यह क्रिया है रिडक्शन। नेक्स्ट है ट्रेटियम। ट्रेटियम की अगर बात करें तो किसका रासायनिक है, तो यह हाइड्रोजन का है। एक और है ड्यूटेरियम होता है। नेक्स्ट है मैंडलिफ का जो आवर्त नियम परमाणु क्रमांक अथवा परमाणु भार पर आधारित था, तो ये परमाणु भार पर आधारित था। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जो है जनक मैंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस अन्न को चुना था, मटर का, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है, सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं एनाल्जेसिक कहते हैं। कौन सा तारा सूर्य के सबसे निकट है, तो वो अल्फा सेंचुरी है। प्रोटीन किससे बनता है, तो एमिनो एसिड से बनता है, यानी एमिनो अम्लों से बनता है। सेलों के लिए एम्पियर आवर जो है मात्रक में क्या नापते हैं, तो कैपेसिटी यानी क्षमता को नापते हैं। जब किसी ब्रश को पानी में डालकर बाहर निकालते हैं तो पानी को के किस गुण के कारण जो है उस बल वो जो ब्रश के जो भी बाल रहते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, तो आपको पता है सरफेस टेंशन, यानी हिंदी में बोले तो पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट हाइपोहाइड्रेट के साधारणतः क्या बोलते हैं, तो इसको ग्रीन विट्रोल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँखों में, जो आँख है उसमें आयरिस जो होता है क्या काम करती है, तो ये जो है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का जो नियंत्रण करता है। यदि माता का रक्त समूह जो है ए है, पिता का जो है ब्लड ग्रुप बी है, तो संतान में कौन सा समूह हो सकता है, तो देखिए ए और बी है, तो यानी ए भी हो सकता है, बी तो ऑफकोर्स होगा ही, और ए बी को कंबाइन करो तो ए और बी दोनों होगा, और इसके साथ है ओ भी होगा इसका राइट आंसर। किस प्रकार के सिंड्रोम से पीड़ित मनुष्य अधिक लंबेपन, मानसिक दोष एवं असामाजिक आचरण के शिकार होते हैं, तो XYZ सिंड्रोम के कारण। शरीर के द्रव्य में जल और नमक के मिश्रण के नियमन को क्या कहते हैं, तो ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो क्वाशियोरकर होता है। क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु क्या है, मैग्नीशियम। माइक्रो प्रोसेसर का जो आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था, तो रॉबर्ट नोएस तथा गार्डनर नूर ने। सिग्नल आवृत्ति यानी श्रव्य तरंग के बाहर तरंग पर अध्यापोरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं माडुलन। बंद गोभी के नील लोहित पत्तों का रंग शीतल जल में नहीं छूटता किंतु उबलते हुए जल में छूट जाता है, क्योंकि वर्णक शीतल जल में घुलनशील नहीं होता है। जब एक कोलायडी तंत्र का परिक्षेपण माध्यम गैस को माना जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे एरोसल कहते हैं। एक प्रेक्षक उत्तर की ओर मुंह करके उत्तर दिशा में जाते हुए इलेक्ट्रॉन को देखता है कि वो पश्चिम की ओर विक्षेपित हो जाती है। प्रक्षेप की स्थिति है दक्षिण गोलार्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि कोई वस्तु प्रकाश के सभी अव्यय रंगों की पूर्णतः अवशेष को कर ले तो कैसा दिखेगा, तो ब्लैक यानी काला। यदि पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच मंडल को यानी जो बीच का जो एटमॉस्फेयर है उसी को अगर हटा दिया जाए तो आसमान कैसा दिखेगा, तो काला रंग का दिखेगा। किस घटना के कारण, ठीक है, आकाश नीला दिखाई देता है, तो वो है स्कैटरिंग के कारण यानी प्रकीर्ण के कारण। ओम के नियम से किस भौतिक राशि का मात्रक प्राप्त होता है, तो प्रतिरोध का। श्रेणी LCR परिपथ में अनुवाद के समय प्रतिबाधा कितनी होती है, तो परिपथ के प्रतिरोध के बराबर। भारी जल यानी हैवी वाटर का जो है अणुभार यानी मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है,
तो 20। और आपको पता है, और इसको क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं। डी का मतलब हो गया ड्यूटेरियम, ये एक्चुअली हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन में क्या होता है, हाइड्रोजन की अगर बात करें, एक मिनट, तो हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक वेट कितना होता है, 1 होता है। और उसमें इसलिए होता है क्योंकि उसमें प्रोटॉन कितना होता है, 1 होता है, न्यूट्रॉन कितना होता है, 0 होता है। बट ड्यूटेरियम क्या है, प्रोटॉन 1 होता है, न्यूट्रॉन भी 1 होता है। इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिला होगा D2O की अगर बात करें तो ऑक्सीजन हो गया आपको 16, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया 16 प्लस 2 इंटू 2 आप कर दो इधर पे तो हो गया 4, यानी टोटल हो गया 20। इसका कितना हो गया, मॉलिकुलर वेट 20 हो गया। और वाटर का अगर पूछे तो 18 होगा, ठीक है, 16 प्लस 2। नेक्स्ट है डीजल इंजन में जो ज्वलन होता है, इग्निशन होता है, किससे उत्पन्न किया जाता है, तो कंप्रेशन के द्वारा, यानी ईंधन के संपीड़न से। दमा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है, तो वो हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। नाभिकीय संलयन पर आधारित बम है हाइड्रोजन बम। बैक्टीरिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेनहॉक किस देश के थे, तो हॉलैंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको कि आर्टियोस्क्लेरोसिस, ठीक है, आर्टियोस्क्लेरोसिस की रोग जो है, ये रोग जो है किसके कारण होता है, ठीक है, तो ये एक्चुअली होता है धमनियों का कठोर हो जाना। इसमें क्या होगा कि धमनी काठिन्य, यानी धमनियों का कठोर हो जाना। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है, तो भाई किडनी से। उसके बाद है कंप्यूटर में प्रोग्राम हेतु विकसित सर्वप्रथम भाषा कौन सी, तो वो था फोर्ट्रान, ठीक है, फोर्ट्रैन। किस तेल की क्षमता की के लिए जो है किस मात्रक का व्यवहार होता है, तो वो होता है एम्पियर घंटा का। नेक्स्ट है लार में कौन सा जो है एंजाइम पाया जाता है, तो टाइलिन। शरीर सबसे छोटी अस्थि स्टेपस कहाँ स्थित होती है, तो कान में। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है, तो वह एड्रिनल से। ओस्टियोमेलेसिया नामक जो रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन डी की कमी के कारण। मानव रक्त में श्वेत कणिकाओं का आकार क्या होता है, 0.7 मिलीमीटर होता है। लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए जो उपस्थित आवश्यक है, यानी क्या चीज़ जरूरी है, तो फॉलिक एसिड बहुत जरूरी है। कांच, सीमेंट और क्वार्ट्ज जो है उभयनिष्ठ तत्व हैं, यानी सिलिकॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुअर के कच्चे मांस द्वारा मानव में फैलने वाली एक बीमारी है, उसको बोलते हैं हम ट्रिकोनोसिस। क्या बोलते हैं, ट्राइकोनोसिस। साधारणतः किसी जो अकार्बनिक अम्ल के साथ जब किसी धातु की प्रतिक्रिया होती है तो कौन सी गैस निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। डीएनए में 4 प्रकार के न्यूक्लियाइड्स पाए जाते हैं, जिनका नाम है एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन और साइटोसिन। उसी तरह आपको आरएनए का भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका आंसर होगा कार्पस लूटियम के द्वारा। वॉशिंग मशीन के कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अपकेंद्रण सिद्धांत पर, यानी सेंट्रीफ्यूगेशन पे। पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था, तो कार्ल डेविड एंडरसन के द्वारा। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए जिस यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है गैल्वेनोमीटर। सीमेंट में एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, इमारतें, पुल, सुरंग आदि बनाने में इसका उपयोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का सर्वप्रथम जो है खोज 1831 में लिबेक ने किया था, और इसका उपयोग शल्य जो है चिकित्सा में बहुत अधिक होता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, तो CH Cl3 कहते हैं, यानी ट्राई क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल चींटियों, शहद की मक्खियों, बर्रा तथा बिच्छू आदि में पाए जाने वाला एसिड जिसके कारण इनके काटने पर खुजली तथा दर्द होता है, उस एसिड को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर एक विशेष प्रकार की स्याही का प्रयोग किया जाता है, जिसका निशान काफ़ी समय तक बना रहता है, और इस स्याही में जो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, यानी किस रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन, नोट डाउन कर लीजिएगा, सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि स्क्वाड्रन जो है राकेश शर्मा को अंतरिक्ष में भेजकर भारत विश्व में किस क्रमांक का ऐसा देश बना जिसने अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे। ठीक है, 14वां जो है रैंक पे जो मतलब भारत जो है देश का बना। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा तो इसका राइट आंसर 14वां नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है अंटार्कटिक में भारत ने अपना प्रथम जो है वैज्ञानिक केंद्र दक्षिण गंगोत्री किस वर्ष स्थापित किया था? 1984 में। किन जीवाणुओं को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है? तो उसको बोलते हैं कि इसको ब्लू ग्रीन अलगे यानी नीले हरे शैवाल। उसके बाद बात करेंगे डबल हेलिक्स मॉडल। ठीक है, ये किसने दिया था? डीएनए का ये डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था? तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनुष्टंकार नामक बीमारी से बचाव के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है? तो आपको पता है एंटीटॉक्सिन सीरम दिया जाता है यानी ATS। नाभिकीय विकिरण से शरीर का कौन सा अंग सबसे पहले प्रभावित होता है? तो वह अस्थि मज्जा। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय प्रभाव का। प्रोटीन शरीर के ऊतकों में हुई हानि एवं उनके विकास के लिए उत्तरदायी होता है और ये किस अम्ल से बना होता है? तो ये अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्ल से बना होता है। ऑर्गन, नियन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन किस प्रकार के जो है गैस है? निष्क्रिय यानी नोबल गैस हैं और ये स्टेबल होते हैं। दो समतल दर्पण परस्पर 60 डिग्री के झुकाव पर रखे हैं। यदि इनके बीच कोई वस्तु अगर रख दी जाए तो इनके बीच में जो है कितने इमेजेस या प्रतिबिंब जो है बनेंगे? तो टोटल होगा 5, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जो भारी जल यानी हैवी वाटर का उत्पादन कहाँ होता है? तो नंगाल में होता है, बड़ौदा, हजीरा, कोटा, मनुगुरु, तलचर तथा थाल और ट्यूटिकरण या तूतीकोरन में होता है। साधारणतः ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड से होता है, परंतु ध्वनि का वेग इससे अधिक हो तो वो क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं सुपरसोनिक वेव कहते हैं। ठीक है, यानी पराध्वनिक तरंग। वायुमंडल में किसी अनावश्यक और पीड़ाकारी ध्वनि का प्रसारण शोर कहा जाता है। उसे मापने की जो इकाई होता है उसको बोलते हैं डेसिबल। यदि किसी व्यक्ति में एंड्रिनलिया अधिवृक्क के जो कॉर्टेक्स को नष्ट कर दें तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती है और इसका प्रमुख कारण है सूत्र के साथ सोडियम का अत्यधिक उत्सर्जन होता है। ठीक है, इसलिए एड्रिनल ग्रंथियों को हार्मोन्स को कहा जाता है जीवन रक्षक हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, इसको स्किप कर देते हैं। हेपेटाइटिस बी वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो यकृत को। उसके बाद है स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी प्रभावित करती है, वो है मेरुदंड को। उसके बाद है नाइट्रस जो ऑक्साइड होता है वो रंगीन मीठा गंध वाली गैस है। इसका स्वाद मीठा होता है, इसे सूंघने पर उत्तेजना होती है और हंसी आने लगती है और इसे इसलिए हम कहते हैं लाफिंग गैस कहते हैं, यानी हास्य गैस कहा जाता है। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जो गैस सिलेंडर होता है, ठीक है, आपको पता है कि उसमें जो है गंध युक्त का यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं मैराकेप्टन यानी थायो अल्कोहल का यूज़ किया जाता है। फ्रेश यूरिन अगर बात करें, ताज़ा मूत्र में कोई गंध नहीं होता, जबकि कुछ समय बाद इसमें तीव्र गंध जो है दुर्गंध जो हो जाती है और इसका कारण क्या है? बैक्टीरिया द्वारा यूरिया को अमोनिया में परिवर्तन किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोल भौतिकी के लिए भारत में जन्मे किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो वह है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो आंसू गैस है वो कौन सा है? वो अमोनिया। उसके बाद ये CD यानी आपको ये कंप्यूटर का है, इसको भी स्किप कर देते हैं अभी। शरीर में जल का नियंत्रण की क्रिया जो ऑस्मो रेगुलेशन कहलाती है और इस क्रिया का कौन सा अंग कहलाता है? उसको बोलते हैं किडनी। इस क्रिया को कौन सा अंग जो है कहलाता है? ठीक है, राइट, किडनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतल पेयों, अचार एवं मुरब्बों के परिरक्षण के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का यूज़ किया जाता है। चट्टानों की अगर आयु पता करना है आपको, उसका एज पता करना है, तो यूरेनियम का यूज़ किया जाता है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है का नाम विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो परमाणु विज्ञान से रिलेटेड है।
पीरियोडिक टेबल में निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? तो शून्य वर्ग में रखा गया है। किस रोग से पीड़ित व्यक्ति प्रायः जो है सैक्करीन का प्रयोग करते हैं? तो वह मधुमेह। उसके बाद है विद्युत मस्तिष्क लेख का प्रयोग जो है किस कार्य का पता लगाने का यूज़ किया जाता है? यानी डबल ईजी का यूज़ कहाँ यूज होता है? मस्तिष्क से रिलेटेड है ये। खेतों की उपजाऊ मिट्टी वायु द्वारा उड़कर अथवा वर्षा के जल में बहकर किसी स्थान विशेष से हटकर अन्य स्थानों पर चली जाती है, यानी सॉइल इरोजन या जियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विनाम पद्धति के अंतर्गत पौधे का नाम दो भाग में व्यक्त किया जाता है। आपको पता है कि फर्स्ट भाग को क्या है? जेनेरिक नेम कहते हैं, और दूसरे भाग को क्या कहते हैं? स्पीसीज, यानी जो जातीय नाम को प्रदर्शित करता है। तो ये जो थ्योरी है, ये पद्धति का प्रतिपादन करने वाले वैज्ञानिक का नाम था कार्लस लिनियस। इन्हें जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्लस लिनियस। जब श्वेत प्रकाश की किरणें प्रिज्म से होकर गुजरती हैं तो श्वेत प्रकाश के साथ संघटक रंग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इस प्रकाश का वर्ण विक्षेपण यानी डिस्पर्सन कहते हैं। ठीक है, यानी जो अलग हो जाता है तो इस प्रकाश को क्या कहते हैं? डिस्पर्सन कहते हैं। और पर्दे पर 7 रंगों की जो पट्टी बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं वर्णपट या स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट है आपका स्थिर दाब पर किस गैस का निश्चित मात्रा का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है, और यह नियम कहलाता है चार्ल्स का नियम। ब्लीचिंग पाउडर हल्के रंग का चूर्ण है जिसमें क्लोरीन की गंध आता है। इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम यहाँ पे CaOCl2, तो इसको क्या बोलते हैं? कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट है ब्लड बैंक यानी रक्त कोष में मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट एवं जो है डेक्सट्रेट रसायन के साथ। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का यूज किया जाता है। घड़ी में चाबी देने का उद्देश्य है उसमें ऊर्जा का भंडारण कहाँ करना है, और वो जो स्टोर्ड एनर्जी होता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बोरलग पुरस्कार किस वैज्ञानिक जो क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपको एग्रीकल्चर यानी कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य के से हानिकारक पैराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेता है? वह ओजोन। परम शून्य ताप कर अणुगति का क्या होता है? तो वह समाप्त हो जाती है। कोणीय त्वरण का जो SI यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के अंदर जाने पर किसी वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का भार क्या घटेगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य के लाल रुधिर कोणिका यानी RBC में क्या परिवर्तन होता है? आपको पता है कि RBC क्या है? बढ़ जाता है। और आपको देखने को मिलता होगा कि जो भी पहाड़ी एरिया है वो उनके जो एक्चुअली जो शरीर में या ज़्यादा जो कलर होता है ना, वो थोड़ा हल्का रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि RBC का जो मात्रा उनमें ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओस्टियोमेलेसिया रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन D की कमी के कारण होता है। साबुन जो है वो क्या है? ये फैटी एसिड यानी वसा अम्लों का जो सोडियम लवण है। मिथाइल एमीन, ठीक है, ये किसका सूत्र है? यह CH3NH2 है। पोर्टलैंड सीमेंट में सर्वाधिक कैल्शियम ऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो 60 से 70%। गैसों के आयतनों के पारस्परिक अनुपात संबंधी रासायनिक संयोग के नियम का क्या नाम है? तो वो है, यहाँ पे रखिए, गेलुसाक का नियम। इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण यानी एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। पाई मैसन की खोज 1935 यानी पाई मैसन की खोज है 1935 में किसने की थी? युकोवावा के द्वारा किया गया था। ट्यूबलाइट से हरा प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्या प्रयुक्त या क्या यूज़ किया जाता है? तो जिंक सिलिकेट का यूज़ किया जाता है। लोहे का क्यूरी ताप क्या होता है? 770 डिग्री सेल्सियस होता है। विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रह करने वाला उपकरण है, आपका आंसर होगा राइट आंसर एक्यूमुलेटर। RNA में थायमिन के स्थान पर क्या आता है? यूरेसिल। एमाइलेज नामक अम्लिक रस किसका पाचन करता है? तो कार्बोहाइड्रेट का।
निकोटिन माइट किस विटामिन का विटामिन का रासायनिक नेम है? तो है विटामिन पी का। टाइफाइड नामक जो रोग होता है वो किससे होता है? वो होता है साल्मोनेला से, जो साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 8। जड़त्व की किन वस्तुओं का गुण होता है? तो सभी वस्तुओं का। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो आरोपित बल के। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है कितना होता है? अनंत। इंसुलिन का प्रयोग जो है किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह यानी डायबिटीज। प्राकृतिक चयन या चरण के सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जो है चार्ल्स डार्विन ने किया था। उसके बाद है सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ बोरोनी कहाँ स्थित है? तो धनबाद में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट जो है लखनऊ में। ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में प्रयुक्त होता है, वह है जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेनिंगोसेमिया, ठीक है, मेनिंगोकासीमिया बीमारी जो है किससे रिलेटेड है? मस्तिष्क ज्वर से है। मक्के का बौना जो रोग होता है वो है आपको स्पाइरोप्लाज्मा के द्वारा। प्रकाश के किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? आपको रेड कलर जो होता है उसका सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होता है। फ्लोरोसेंट जो ट्यूब होता है उसमें कौन सी गैस जो है भरी जाती है? वो है मर्क्यूरिक ऑक्साइड और नियोन। अधूरे प्रज्वलन के कारण सिगरेट से निकलने वाले जो रंगीन गैस है उसको बोलते हैं जो कार्बन मोनोऑक्साइड। अल्फा किरेटिन नामक प्रोटीन जो है शरीर में कहाँ पाया जाता है, कहाँ प्रेजेंट होता है? तो त्वचा में प्रेजेंट होता है। घूमती हुई चकती के केंद्र के पास एक पत्थर का टुकड़ा रखा है। पत्थर को परिधि की ओर ले जाने पर उसके घूमने की गति कम हो जाएगी। ऐसी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है जो निष्क्रिय रूप से में जो हार्मोन्स का श्रावण करती है? वो है थायराइड ग्रंथि। मूंगफली की फसलें में फास्फोरस की कौन सी खाद जो है लाभप्रद होती है? तो सिंगल और सुपर फॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइनिटिस का नामक जो रोग है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखो राइनो जैसे ना हुआ मतलब राइनो एक्चुअली जो अगर हुआ तो आपको समझ लेना कि नाक से या नोज से रिलेटेड है, ठीक है। तो राइनिटिस जो नामक रोग नाक से संबंधित है। कंक्रीट को फिनिश करने के बाद उसे कुछ समय तक आर्द्र बनाए रखने के लिए प्रक्रिया कहलाती है, उसको बोलते हैं कंक्रीट क्योरिंग करना। यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट का त्वरित गुरुत्वीय त्वरण जो है से अधिक हो जाने पर जो उस पर सवार व्यक्ति रहता है उस पर क्या क्रिया होगी या क्या इफेक्ट होगा? तो व्यक्ति लिफ्ट की सतह से उठकर छत पर जा लगेगा। नेक्स्ट है, सेल्सियस पैमाने के किसी मान को केल्विन पैमाने पर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल्सियस माने में क्या है 273 को जोड़ दीजिए, केल्विन का मान जो है यानी जो वैल्यू है वो जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अधिक घनत्व वाले मध्यम में ध्वनि की चाल क्या होती है? तो ध्वनि की चाल कम हो जाती है। अग्निशामक के रूप में यानी फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में क्या उपयोग किया जाने वाला कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसका सूत्र क्या है? यानी CCl4 को क्या कहते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड। प्रयोगशाला में उपकरण आदि में उपयोग किए जाने वाला पायरेक्स कांच जो है क्या में संगठन है? तो सोडियम सिलिकेट और बेरियम सिलिकेट। सेल थ्योरी यानी कोशिका का जो सिद्धांत है किन दो वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर क्या होगा? स्लाइडेन और आपको स्वान के द्वारा। विषाणु यानी वायरस की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन थे? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था इवानोव्स्की। और ये एक्चुअली कहाँ के थे? रूस के इस वैज्ञानिक ने 1892 में तंबाकू की पत्ती में मोज़ेक रोग का खोज करते समय विषाणु की खोज की थी। रुधिर वर्ग यानी ओ धारण करने वाला व्यक्तियों में कौन सा प्रोटीन पदार्थ नहीं पाया जाता? वो एंटीजन, और इसीलिए यूनिवर्सल डोनर होता है जो
ब्लड ग्रुप ओ है वो सबको दे सकता है क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है पीलिया रोग यानी जॉन्डिस के लिए उत्तरदायी जीवाणु कौन सा है, तो लेप्टोसाइरिस साइरा एक्टेरो हमरेजी। सोने की बीमारी यानी स्लीपिंग सिकनेस नामक रोग के लिए उत्तरदायी है वो है ट्रिप्नोसोमा नामक प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूनतम ताप भौतिकी पर कार्य करते हुए डच रसायन शास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता कैमरलिंग ओन्स ने वर्ष 1913 में किसकी खोज की थी, तो सुपर कंडक्टिविटी यानी अति चालकता की खोज की थी। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल की क्या भूमिका होती है, तो ये प्रकाश का अवशोषण करता है। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, तो अपेक्षित आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को नापते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम्स क्या है, तो ये न्यूक्लाइड में पाए जाने वाली छाये के समान रचना जो अनुवांशिक कूट को ले जाती है। ठीक है। टिबिया नामक की जो हड्डी होती है किस अंग में पाई जाती है, तो टांगों में। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है, यानी एक 1 बार इक्वल्स टू 105 पास्कल के बराबर होता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है, तो छाल से। सूर्य के प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्ण यानी स्कैटरिंग सबसे अधिक होता है, तो वह है बैंगनी यानी वायलेट रंग का। ध्वनि के पुनरुत्पादन हेतु किसी जो है सीडी ऑडियो प्लेयर में क्या प्रयोग किया जाता है, तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का यूज किया जाता है। ऑस्ट्रेजन क्या है, हार्मोन होता है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितने प्रतिशत होता है, 65%। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है जो कि आंख से संबंधित है। द्वितीय यौन लक्षणों यानी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को प्रभावित करने वाला हार्मोन है वो एस्ट्रोजन है। सूर्य के प्रकाश में नीला और लाल रंग में से किसका प्रकीर्ण अधिक होता है, तो नीला रंग का। लाल और हरे रंग को मिलाने से किस रंग का आभास होता है, तो काला। विद्युत मोटर की कुंडली पर लगने वाला वलयुग्म की दिशा निर्धारित की जाती है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के द्वारा। जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है और उससे जो गैस बनती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुककर चलता है क्योंकि जो है क्या होता है, स्थायित्व को बढ़ाने के लिए। HIV पॉजिटिव एक्चुअली क्या है, ये एड्स को उत्पन्न करने वाला संक्रमण है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस नियम पर आधारित है, वो तो पास्कल के नियम पर आधारित है। मानव शरीर का कौन सा अवयव सबसे पहले नाभिकीय यानी परमाणु विकिरण से प्रभावित होता है, तो अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो। मुंह की अगर बात करें किसका ऐसा यूनिट है, तो वो आपको है चालकता का। इंसुलिन हार्मोन जो है की खोज किसने की थी, बेंटिंग एंड बेस्ट ने किया था। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो श्वसन क्रिया, हृदय गति तथा रक्त संचार को नियंत्रित करता है, तो वो हो गया मेंडुला ओब्लोगाटा। प्रिज्म द्वारा विक्षेपण यानी डिपर्सन के किस रंग का विचलन यानी डेविएशन सबसे अधिक होती है, तो बैंगनी। कैल्शियम कार्बाइड की पानी के साथ प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है, तो कौन सा एसिटिलीन गैस जो है। मेंडलीफ किस कारण प्रसिद्ध है, तो तत्व के आवर्ती वर्गीकरण के कारण। धान का वैज्ञानिक नेम साइंटिफिक नेम क्या है, तो वह है ओराइजा सटाइवा। दूध को दही में परिवर्तित करने वाला जो एंजाइम होता है वो है रेनिन। जो मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन की क्रिया पर नियंत्रण रखता है, तो होगा मेडुला ऑब्लांगेटा। ट्रेकोमा बीमारी जो है आंख से रिलेटेड है, संबंधित है। जो धावन सोडा होता है उसका जो सूत्र होता है वो होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। नेक्स्ट है उसके बाद एंडोस्कोपी होता है, यानी इसका जो यूज़ जो किया जाता है यानी अंतरिक्ष मानव अंगों के निरीक्षण के लिए जो एंडोस्कोप का यूज होता है उसमें कौन सा कांच उपयोग में जो है किया जाता है, वो है ऑप्टिक फाइबर कांच का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वातानुकूलन के लिए अपेक्षित आर्द्रता होनी चाहिए 60 से 65% बीच। 3D जो फिल्मों को देखने के लिए किस प्रकार का चश्मा का यूज़ किया जाता है, तो फ्लोराइड ग्लास का। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।
भारी जल D2O का जो है क्वथनांक जो है होता है 101.42 डिग्री सेल्सियस। हीलियम तथा ऑक्सीजन का मिश्रण किस रोग के रोगी के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो अस्थमा के रोगी के लिए। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्रक है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन, ठीक है। माइटोसिस जो प्रक्रम होता है कि पूर्ण होने के पश्चात कितने संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है? 2। श्वसन के अंत में आणविक ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु जो है एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 38 अणु एटीपी। जो मादा एनोफिलिस मच्छर के अमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडक की खोज जो है किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोकोकरा पायोजिन्स नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो फोड़ा फुंसी। एनीमोमीटर यंत्र से क्या नापा जाता है? वायु की गति। विटामिन ई की अगर बात करें तो टेकोफेरल। पॉजिट्रॉन की अगर बात करें किसने खोजा? एंडरसन ने खोजा था 1932 में। थाइमिन जो है कौन सा विटामिन है? विटामिन B1। ऑक्जैमोमीटर की अगर बात करें यंत्र से क्या नापा जाता है? पौधों की वृद्धि को कितना जो है इंक्रीज हुआ है। मधुमक्खियों के काटने पर किस अम्ल के कारण दर्द की अनुभूति होती है? तो ऑफकोर्स फॉर्मिक एसिड के कारण। किसी सेल की क्षमता के लिए किस मात्रक का प्रयोग किया जाता है? तो एम्पियर आवर का, यानी एम्पियर घंटा का। किस प्रकार के विकिरणों के उत्सर्जित होने से तत्वांतरण हो सकता है? तो अल्फा तथा बीटा विकिरणों के उत्सर्जन से। किस रोग की चिकित्सा के लिए रासायनिक पदार्थों का उपयोग क्या कहलाता है? तो कीमोथेरेपी कहते हैं, केमोथेरेपी, ठीक है। जब हरे और लाल रंग को मिलाया जाता है तो कौन सा रंग ब्लैक रंग देगा? रेड प्लस जो है ग्रीन कौन सा देगा? ब्लैक कलर का। न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक का कार्य करता है भारी जल D2O। भारत में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को ऑफकोर्स विज्ञान जो दिवस मनाया जाता है और ये CV रमन के लिए मनाया जाता है। मानव शरीर का कौन सा अंग टाइफाइड से मुख्य रूप से प्रभावित होता है? तो आंतें। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण हमें थकान जो है महसूस होता है? वो लैक्टिक एसिड। साधारण नमक का रसायन नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड है, NaCl। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा? RNA के द्वारा होता है। महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कौन सा है? तो सोडियम क्लोराइड है। कपड़े धोने का साबुन को क्या कहते हैं? प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला उच्चतर वसा अम्ल यानी फैटी अम्ल से बने सोडियम लवणों का मिश्रण। जल की सतह पर बहने वाला तेल की पतली परत में दिखने वाले बहुत रंगों का कारण क्या है? कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होना। बेरी रोग द्वारा शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन के तत्व कितने प्रतिशत होता है? तो जो है 65%। रेडार का क्या यूज होता है? तो रेडार तरंगों से पदार्थ की उपस्थिति और जो स्थान का निर्धारित किया जाता है। 1 हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। EEG यानी हो गया इलेक्ट्रोनो एन्सेफेलोग्राफ का प्रयोग जो है किसके कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क के लिए किया जाता है। रक्त कोश में जो मनुष्य का रक्त किस रसायन के साथ मिलकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट और डेक्सट्रेट रसायन के साथ। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण किसकी वृद्धि हुई है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जो जैविक सिस्टम है यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करें कैटेलाइजिंग में उत्तरदायी पदार्थ है वो एंजाइम। कवक और शैवाल के परस्पर संबंध में नया पादप वर्ग जो है बनता है उसको बोलते हैं लाइकेन। सिंदूर यानी वर्मिलियन का रासायनिक नाम है क्या? मर्क्यूरिक सल्फाइड। हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है? तो एमाइलेज। पानी यानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं? तो वो है सहसंयोजी बंध द्वारा। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। पौधों की किस क्रिया में मॉलिबिडनम, ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान जो करता है? तो आपको नाइट्रोजन स्थिरीकरण के में यानी उपापाचयन इसका राइट आंसर होगा। वेवलेंथ का कौन सा प्रतीक यानी सिंबल है? ऑफकोर्स I। नेक्स्ट है पृथ्वी का द्रव्यमान जो है मास को किसने प्रथम बार जो है मापा था? तो कैवेंडिश ने मापा था।
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की इकाई क्या है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। विस्थापन किस वस्तु के अंतिम एवं प्रारंभिक स्थितियों के बीच की दूरी को कहते हैं? यह किस प्रकार की जो है राशि है? तो वेक्टर। वशिष्ठ ऊष्मा का मात्रक एसआई क्या है? जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ठीक है। भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच आकर्षक बल को कहते हैं आसंजक बल। रिएक्टर स्केल में से जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप का पता कौन से यंत्र से लगाया जाता है? तो सिस्मोग्राफ। पॉलीथीन एक क्या है? थर्मोप्लास्टिक है, जो पाइप तार के ऊपर के आवरण, पैकिंग, थैलियों आदि सामग्री बनाने में यूज़ किया जाता है या प्रयुक्त होता है। तो यह किसके बहुलीकीकरण से प्राप्त किया जाता है? तो एथिलीन के द्वारा। पानी का द्रवणांक और हिमांक दोनों का क्या है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। विषाणु की प्रथम खोज किस रूसी वैज्ञानिक ने किया था? तो जो एवेंस्की ने किया था। एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको रंग वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस की जो है को डेल्टोनिज्म भी कहते हैं। ठीक है, यानी कलर ब्लाइंडनेस को हम एक और नाम से जाना जाते हैं, वो है डेल्टोनिज्म। और यह लिंग संबंधित रोग है जो वंशागित के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है लाल और हरा जो कलर है इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता जो है कोई भी व्यक्ति, जो अगर कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है तो वो लाल और हरा कलर को डिफरेंस नहीं कर पाता, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता। ठीक है। रेटिनॉल दूध, मक्खन, अंडा, जिगर, मछली का जो तेल आदि में होता है, यानी कौन सा? विटामिन ए। और इसकी कमी से कॉर्निया व त्वचा कोशिकाओं की सल्की भवन, रतौंधी आदि रोग हो जाते हैं। यह किस में घुलनशील है? तो विटामिन ए पता है कि फैट यानी वसा में घुलनशील है। मनुष्य की अगर बात करें तो हृदय सामान्यतः 75 बार जो है प्रति मिनट क्या करती है? संपादित होता है, जिसमें लगभग कितने लीटर रक्त की पंपिंग होता है? तो 5 लीटर। मनुष्य के अतिरिक्त ऐसा कौन सा जानवर है जो अलग अलग रंगों की पहचान कर सकता है? तो वह है बंदर। किसी गतिशील वस्तु की चाल वस्तु द्वारा तय करने की दर होती है, अर्थात इकाई समय में तय की गई दूरी या चाल। तो यह किस प्रकार की राशि है? तो अदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक सुख ताप व आर्द्रता दोनों पर निर्भर करता है। औसत व्यक्ति की सुखदायी अवस्थाएं ताप व अपेक्षित आर्द्रता में क्या है? तो देखिए 23 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस ताप के मध्य व 60 से 65% के मध्य अपेक्षित आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है समस्थानिक परमाणु यानी आइसोटोप की परमाणु संख्या प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या को बोलते हैं। ठीक है, प्रोटॉन होता है उसमें परमाणु संख्या यानी आपको प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, परंतु नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्नता होने के कारण इनको द्रव्यमान संख्याएं भिन्न होती हैं। हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है, एक तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, जिसमें प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन 0, इसमें प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1 होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम जिसे हम हैवी वाटर भी कहते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि धातुओं में ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो संचालन के लिए मुक्त होते हैं। इसमें विद्युत धारा के प्रवाह में अल्प प्रतिरोध उत्पन्न होता है। विद्युत के सर्वश्रेष्ठ सुचालक 2 तत्व कौन से हैं? तो वह सिल्वर तथा कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिजीवी ऐसे रसोचिकित्सीय यानी केमोथेरेप्यूटिक की पदार्थ है जिन्हें विशिष्ट जीवों, जीवाणु, कवक, फफूंदी यानी मोल्ड्स कहते हैं से उपपाची उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों को नाश करने के लिए होता है। सन 1929 में किसके द्वारा सबसे पहले पेंसिलिन नामक प्रतिजीवी की खोज किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ पे समझिए कि पेंसिलिन जो है किसने खोज किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्युत अपघट्ट ऐसे पदार्थ मतलब किसी विद्युत
अपघट्य यानी मतलब ऐसे पदार्थ जो किसी विलायक में विलयन के रूप में या तरल अवस्था में अपने भीतर से विद्युत संचारित होने देता है। ठीक है, तो ये किसी विद्युत अपघट्य से विद्युत का संचार होने की क्रिया को विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। और ये विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोड पर धातु की एक परत जमाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोप्लांटिंग कहते हैं। धमनी हृदय से विभिन्न अंगों तक रुधिर ले जाती है। शिराएं विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक ले जाती है। कोशिकाएं धमनी को शिरा से जुड़ती है और इनका कार्य है खाद्य पदार्थों, गैसों तथा अपशिष्ट पदार्थों का रुधिर और ऊतकों के बीच क्या है? आदान प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकुलस ने 1827 में सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया। लेवरिन ने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को रुधिर में मलेरिया परजीवी यानी प्लाज्मोडियम की खोज की। राइट, और ये किसने किया था? रोनाल्ड रॉस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मूत्र में जल तथा सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है तो इसमें कौन सा रोग होता है? तो वो होता है एडिसन रोग। उसके बाद है तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में एक बार घूर्णित होती है और उपग्रह भी अपनी कक्षा में इतने ही समय में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरी करता है। यह पृथ्वी से लगभग कितनी ऊंचाई पर संभव है? देखिए, उपग्रह की परिक्रमा की कक्षा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर हो तभी ये पॉसिबल होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल को दाब कहते हैं, यानी दाब जो है इक्वल्स टू बल बाई क्षेत्रफल होता है। ठीक है, प्रेशर इक्वल टू क्या था? फोर्स बाय एरिया। और दाब का ऐसा यूनिट एक्चुअली क्या है? तो फोर्स से ऊपर यानी न्यूटन और नीचे क्षेत्रफल एरिया यानी मीटर स्क्वायर, तो हो गया क्या कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या पास्कल भी इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब ध्वनि को स्रोत और श्रोता के बीच में अपेक्षित गति होती है तब श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है, यानी बीच की दूरी बढ़ने पर आवृत्ति घटती व बीच की दूरी घटने पर आवृत्ति बढ़ती है। राइट, उदाहरण के लिए कार का हॉर्न और मनुष्य जो है, इसमें कौन सा प्रभाव कहते हैं? वो है डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो यानी पता है कि कोई मनुष्य यहाँ खड़ा है और कोई गाड़ी यहाँ से अगर आ रहा है तो जैसे जैसे पास हो रहा है तो आपको पता है क्या, उसका हॉर्न का जो वॉल्यूम रहता है और ज़्यादा सुनाई देता है और जैसे जैसे गुजर जाएगा तो वापस जो है कम होना शुरू कर देता है। ये है डॉपलर इफेक्ट। दो भिन्न तत्वों के द्रव्यमान संख्या समान हो सकती है किंतु उनकी परमाणु संख्या कभी भी एक नहीं हो सकती। राइट, तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्वों को क्या कहा जाता है? आइसोबार कहा जाता है, यानी समभारी कहा जाता है। दो या अधिक पदार्थों यानी द्रव्य, ठोस या गैस का जो है समांगी मिश्रण विलयन होता है। ऐसे विलयन जिसमें विलय की और मात्रा नहीं मिलाई जा सकती है। ठीक है, यानी वो कंप्लीटली जो है क्या हो जाए, मिल जाए। ठीक है ना, और उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। बिल्कुल जैसे आप पानी और चीनी को मिलाओगे तो शरबत बन जाएगा, उसमें पूरा चीनी का जो पार्टिकल्स रहेगा वो सब जो है पानी में जो गैप रहता है ना, जो मौजूद रहता है उसमें वो पार्टिकल जाके क्या हो जाते हैं? सेटल हो जाते हैं, इसीलिए जो है बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है ना, तो इसका एग्जाम्पल, इसका आंसर क्या होगा? संतृप्त विलयन। न्यूटन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था, न्यूट्रॉन का। ठीक है, न्यूटन का नहीं। सभी एंजाइम प्राकृतिक रूप से प्रोटीन होते हैं। इन एंजाइमों को क्या कहा जाता है? जिनमें प्रोटीन भाग के अलावा एक कार्बनिक अप्रोटीन घटक भी होता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा को एंजाइम। विलेयता के आधार पर विटामिनों के दो वर्गों में विभाजित किया गया है। जल में घुलनशील विटामिन बी समूह एवं विटामिन सी है। ठीक है, यानी जो पानी में घुलने वाला विटामिन है वो बी और विटामिन सी है, पता है। जबकि वसा में घुलने वाला जो विटामिन होता है वो है ए, डी, ई और के। ठीक है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया अथवा हिपेटाइटिस यकृत का रोग है। पीलिया के कारण क्या होता है? यकृत के उत्तेजन से पाचन क्रिया पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। यह किसके संक्रमण में होता है? तो हेपेटाइटिस विषाणु के कारण होता है। मानव लार में कौन सा एंजाइम होता है जो स्टार्च को पाचन कर उसे माल्टोज में परिवर्तित करता है? तो वह टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्ट ब्रीडर
फास्ट ब्रीडर जो है टेस्ट रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो है यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। यूरेनियम प्लूटोनियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रहों की गति के नियम के खोज जो है किसने किया था? तो केपलर ने किया था। 1 किलो बाइट्स बराबर होता है 1024 बाइट्स, ये भी कंप्यूटर का हटाइए। थैलेसीमिया की अगर बात करें, रोग शरीर किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं करती? वो हेमोग्लोबिन की नहीं करती है। गैस वेल्डिंग के लिए किस गैस मिश्रण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस का मिश्रण को। रोगों के संचरण के लिए उत्तरदायी कीटों को क्या कहते हैं? तो वेक्टर। दही खट्टा किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण। किस विटामिन की कमी कारण जो है मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं? वह विटामिन सी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का जो नियम है किस सीमा तक परिभाषित है? तो प्रात्यस्थता की सीमा तक। पास्कल मात्रा में वायुमंडलीय दाब कितना होता है? 105 पास्कल। सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन है फ्लोरीन। सिनेबार किसका प्रमुख अयस्क है? तो पारे यानी मरकरी का। कृत्रिम उपग्रह की कक्षीय चाल उसके द्रव्यमान पर किस प्रकार निर्भर करती है? तो निर्भर ही नहीं करता है। नेक्स्ट है, प्रेरित धारा की दिशा किस नियम से ज्ञात हो जाती है? तो लेंज के नियम से। नामकरण की द्विनामी पद्धति जो है आपको पता ही होगा, जो कि जीन्स और स्पीसीज कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट वाले को जीन्स बोलते हैं, सेकंड वाले को क्या स्पीसीज बोलते हैं, और ये किसने दिया था? कार्ल लिनियस ने दिया था। हरे टमाटर पकने पर लाल जो है किस कारण हो जाता है? क्योंकि जो है क्रोमोप्लास्ट नामक वर्णक में परिवर्तित हो जाने के कारण। यह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है तो वो है बेंजोइक एसिड। एस्पिरिन का जो है रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। नेक्स्ट है, ब्लीचिंग पाउडर जो है किसका ऑक्सीक्लोराइड है? वो है कैल्शियम का। कार्नोटाइट जो है किसका है? उसे यूरेनियम का। विभवांतर कैसी राशि है? सदिश या आदिश यानी स्केलर होगा राइट आंसर। मैंगनीज जो है अथवा कास्टेटेन को परमाणिक प्रतिरोधक बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि इनका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। फोटोन की ऊर्जा, संवेग तथा वेग में क्या संबंध है? तो E/c का। ठीक है, ये आपका कंप्यूटर का हटाइए। मानव शरीर में मास्टर अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड है। जल की सतह पर सुई किसके कारण तैरती है? तो पृष्ठ तनाव के कारण। जो सर्कुलर रिंग है होता है उसका गुरुत्व केंद्र क्या होता है? वृत्त के केंद्र पर होता है। फैथोमीटर से क्या है? समुद्र की गहराई नापते हैं। आइसोटोप की अगर बात करें, ट्रिटियम किसका जो आइसोटोप है? तो एल्युमिनियम का है। ट्रिटियम नहीं, टाइट्रियम होगा। ये किसका जो आइसोटोप है? तो एल्युमिनियम का राइट आंसर होगा। सेफोर जो है तथा लेपिजुलेलुजी किसके अयस्क है? तो ये हाइड्रोजन के हैं। मनुष्य में रुधिर वर्ग का पता किस जीव विज्ञानी ने लगाया था? कार्ल लैंडस्टर ने लगाया था। किस रुधिर वर्ग में कोई भी एंटीजन उपस्थित नहीं होता? रुधिर वर्ग वो में। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो कोबाल्ट ऑक्साइड से। मेसन पाए जाते हैं कहाँ? अंतरिक्ष के किरणों में यानी कॉस्मिक रेज में। क्या बनने से खुला रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा लगने लगता है? तो लैक्टिक एसिड के द्वारा, लैक्टिक एसिड के कारण। पॉलीमराइजेशन की अगर बात करें तो उसे इथिलीन के बहुलन से, यानी जो उद्योग में पॉलीथीन का निर्माण जो है किसके बहुलन यानी किसके पॉलीमराइजेशन द्वारा किया जाता है? तो इथिलीन के बहुलन से। डेंगू ज्वर की अगर बात करें वो क्या कारण है? वायरस। थैलेसीमिया एक जो है अनुवांशिक रोग है, यह किसको प्रभावित करता है? तो रुधिर यानी ब्लड को। एस्पिरिन का जो रासायनिक नाम क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को। पेट्रोल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन नंबर से। आइसोबार किसके उत्सर्जन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं? बीटा कण के उत्सर्जन से। डीपीटी का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए दिया जाता है? तो डी फॉर डायप्थेरिया हो गया, पर्ट्यूसिस और आपको टेटनस। पर्ट्यूसिस यानी काली खांसी या हुपिंग कॉफ कहते हैं। खून का वो महत्वपूर्ण घटक जो स्कंदन यानी क्लॉटिंग में सहायता करता है तो वह है प्लेटलेट।
टिबिया नामक हड्डी तो है टांग में पाई जाती है। टर्निसिया पेस्टिस जो है किस रोग को फैलाने वाला जो है विषाणु है, प्लेग को। उसके बाद जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किस नाम के किसका आविष्कार किया था, ठीक है, परमाणु बम का। संगमरमर की रासायनिक संरचना क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। आसमान नीला क्यों दिखाता है, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किस वैज्ञानिक को जेनेटिक्स के पिता कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। बिजली की घंटी में विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग किया जाता है, चुंबकीय प्रभाव को। नेक्स्ट है एथेक्स विश्व का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली जैव आयुध है। यह एकल जीवाणु द्वारा फैलता है जिसका नाम है बैसिलस एंथीसिस। पीलिया रोग यानी जॉन्डिस की अगर बात करें शरीर के किस अंग में गड़बड़ी की वजह से होता है, तो लीवर। किस वस्तु में जड़त्व यानी इनर्शिया का गुण जो किसके कारण होता है, तो द्रव्यमान के कारण। गाड़ी में जो हम एंटी नॉकिंग का जो यूज़ करते हैं, ठीक है, और उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है, तो आपको पता है टेल यानी टेट्राइथाइलिड। नेक्स्ट है आपको पेरोजाइनसेंटिल नाइट्रेट पैन, ठीक है, यानी पैन पैन का मतलब क्या हो गया, पैरोऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है। ये किस प्रकार के पौधों को मारता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया को बंद करके। व्यक्तियों में श्रवण मान्यता यानी हियरिंग एबिलिटी नापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑडियो है, तो ऑडियो लग जाएगा राइट आंसर, ऑडियोमीटर। न्यूक्लियर युद्ध के बाद न्यूक्लियर शीत की भविष्यवाणी किसने किया था, तो कार्ल स्टैगन ने किया था, यह कार्ल सगान ने किया था। कोयले की खदानों में कोयला की धूल में सांस लेते समय जो लेते रहने से कौन सी बीमारी हो सकती है, तो एंथ्रोकोसिस हो सकता है इससे। समुद्री जल में जो मेटेलिक तथा नॉन मेटेलिक तत्व बहुत ज़्यादा जो है पाए जाते हैं, वह है सोडियम और आयोडीन। यानी समुद्री जल में कौन सा सबसे ज़्यादा मेटेलिक और नॉन मेटेलिक जो है तत्व पाए जाते हैं, तो वह है सोडियम और आयोडीन। एक्स किरणों, वाई किरणों तथा प्रकाश किरणों के जो वेग होते हैं वो बराबर होते हैं। टिटनेस का रोग जो है किसके कारण होता है, तो जीवाणु यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। कोगुलेशन यानी रक्त का स्कंदन जो है के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है, विटामिन के। भारत का परमाणु रिएक्टर जो है कामिनी, ये कहाँ है, कलपक्कम में स्थित है। पनडुब्बी चालक किस यंत्र से पनडुब्बी चालक जो है किस यंत्र से सागर जल की सतह पर स्थित वस्तुओं को देखता है, तो है पेरिस्कोप से। रक्तचाप में उच्चतम बिंदु या रक्तचाप की ऊपरी पाठ्यांक को क्या कहते हैं, तो सिस्टोलिक प्रेशर यानी प्रकुंचन दाब कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है, CaSO4, ठीक है। उसके बाद है हाइड्रोफोबिया, हमने पढ़ा था कि टीके का आविष्कार किसने किया था, लुईस पास्चर ने किया था। प्लैंक का जो नियतांक की विमाएँ वही हैं जो होती है, यानी प्लैंक का जो है नियतांक की विमाएँ वही है जो होती है कोणीय संवेग की। पौधा के किस भाग से हल्दी प्राप्त होता है, तना से। पृथ्वी के अलावा किस आकाशीय पिंड पर जीवन का संभावना है, क्योंकि वहाँ के पर्यावरण जीवन के अनुकूल है, वह है मंगल, मार्स। कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, मरक्यूरी। फोटोग्राफी में स्थायीकर के रूप में कौन सा रसायन इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। क्रायोजेनिक इंजन में प्रयोग होता है, जो ये क्रायोजेनिक इंजन होता है ये किस में प्रयोग होता है, रॉकेट में। हेमोटाइट किसका अयस्क है, लोहे का। भारी मशीनों में कार्बन का कौन सा अपरूप जो है स्नेह के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो ग्रेफाइट। ओजोन एक्चुअली क्या है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है जो पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परत पर सूर्य से निकलने वाली किस ऊर्जा का विकिरण से गैस बनती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च ऊर्जा पैराबैंगनी विकिरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी BSI बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुई। इसका मुख्यालय की अगर बात करें कोलकाता है, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण ऊर्जा भी होते हैं, ये जो सिद्धांत एक्चुअली आइंस्टाइन ने दिया था। ऑस्टियोमेलेसिया पता है कंकाल तंत्र से संबंधित है।
आँख की अगर बात करें तो यहाँ पे आँख के किस भाग पर जो इमेज यानी प्रतिबिंब जो है होता है, बनता है, रेटिना। कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को यांत्रिक यानी मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, तो वह है विद्युत मोटर। पानी यानी H2O के अणु में परमाणु किस बंध से जुड़ा होता है, तो है सह संयोजी बंध से। क्रेब्स साइकिल की अगर बात करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया में जो है संपन्न होता है। मनुष्य शरीर में खून की जो शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ क्या है, ब्लड जो है कहाँ जो किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या किया जाता है, डायलिसिस। और ये किसके द्वारा, किडनी के द्वारा किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम 6 कृषि कॉलेज को खोला गया था, तो इसमें पूछा गया है कि नागपुर ये सब जो है जगह जो अब पाकिस्तान में किस वर्ष खोला गया था, तो 1905 से 1907 के मध्य जो है इन सभी कॉलेजों को खोला गया था। देश का प्रथम जो है राज्य कृषि विश्वविद्यालय जो 1960 में खोला गया, वो कहाँ, पंतनगर उत्तराखंड में। वर्तमान में दिसंबर 2006 तक देश में कुल कितने कृषि विज्ञान केंद्र थे, ये सारा ये जीके क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म की खोज जो है किसने किया था, सर जेम्स हैरिसन ने किया था। प्लाज्मा प्रोटीनों का संश्लेषण कहाँ करता है, यकृत, लीवर में। आश्रु गैस यानी आशु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो क्लोरो एसिडोफिनोन है। उसके बाद किस वस्तु के त्रिविमीय मतलब 3D प्रतिरूप को अंकित एवं पुनरावृत्ति करने के लिए तकनीक का क्या कहलाती है, होलोग्राफी। उसके बाद उस देश का एकमात्र जो है सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो इम्फाल मणिपुर का स्थापना की गई है, कौन से ईयर्स में इसको स्थापना किया था, 1993। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यानी सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि इम्फाल मणिपुर में इसका स्थापना किया गया था, कौन से ईयर में किया था, 1993 में। किसकी स्मृति में 28 में आपको 28 फरवरी को प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो ये एक्चुअली जो रमन सीवी रमन जी थे, उनके रमन इफेक्ट की खोज में ये मनाया जाता है। जन स्वास्थ्य की दृष्टि में रखते हुए किसे रोकने के लिए नमक का आयोडीनीकरण आवश्यक है, वो है गलगंड रोग का। मम्पस नाम रोग में शरीर का कौन सा अंग जो है आपको प्रभावित होता है, तो लार ग्रंथियाँ। नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा गैस आवश्यक है, वह है कार्बन डाइऑक्साइड। कपड़े धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम कार्बोनेट। राइट, तो ये आपका हो गया टोटल 1500 क्वेश्चन हो गया आपको साइंस से। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के जो मिक्स्ड क्वेश्चन थे ये लूसेंट से थे। सारे के सारे क्वेश्चन देखे जो है आपको देखने को मिलेंगे लूसेंट वाले बुक में। तो आप आई होप कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को है आपको एग्ज़ाम से पहले तक एक बार आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको। अगर आप साइंस ऑलरेडी अगर लूसेंट से पढ़ ली हो या कहीं से भी पढ़ ली हो, तो ये आपके एज अ रिवीजन काम करेगा। आप इसको आधे घंटे या 1 घंटे में सारी चीज़ को ख़त्म कर दोगे। ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे, तो आपको स्किप करते हुए चलना है। राइट, तो आप सभी के लिए अभी तक जो भी कैंडिडेट्स हैं, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हो सके तो आप शेयर भी कर सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट जो है वीडियो से, जो साइंस की जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बताता उसमें मिलेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।